नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 1। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों को नई नई कहानियाँ सुनाती रहूं। मीठा लाल जी रोज की तरह सुबह बिस्तर छोड़ने के पश्चात पार्क से घूमकर वापस आ गए। पत्नी सावित्री देवी भी उनकी तरह मोहल्ले के चारों ओर टहलकर घर में वापस आ गई। मीठा लाल जी घर में आकर सुबह की अखबार में नजर दोहराते रहे। तभी पत्नी सावित्री देवी रोज की तरह चाय बनाकर लाई और पतिदेव की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, आपको एक खास खबर सुनती हूँ। ऐसे में मीठालाल जी अपना चश्मा उतार कर चाय की चुस्की लेते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से कहने लगे, खास खबर, कहो। तुम भी तो आजकल ममता की तरह खबरी लाल बन गई हो। थोड़ी रूठी हुई अंदाज में सावित्री देवी कहती है, आपको तो हमेशा मजाक सूझती है। मैं सच्ची बात कह रही हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि भूषण जी का बेटा ओंकार कल रात को उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। कहते हैं कि कहीं पर चोरी की है। सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आने पर पुलिस ने ढूंढते हुए यहां आ गई और पकड़ कर ले गई है। मीठालाल जी अफसोस तथा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे, आजकल शहर में गली मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में इजाफा हो गई है। इस पर आश्चर्य होने की बात नहीं है, मगर अफसोस की बात है कि भूषण जी का बेटा ओंकार चोरी करते हुए पकड़ा गया। ऐसे में पत्नी सावित्री देवी कहने लगी, हमने देखी है कि रोज ही बहुत से नौजवान लड़के गली मोहल्ले में घूमकर रैकी करते हैं और रात को वही लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि अखबार में रोज खबरें छपती है कि रोज कोई ना कोई चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, मगर चोरी की घटनाओं में कमी की उम्मीद करना मुश्किल है। पत्नी की बातों में हामी भरते हुए मीठालाल जी कहते हैं, तुमने ठीक ही कही है। अफसोस जताते हुए सावित्री देवी कहने लगी, यह तो बहुत ही बुरा हुआ है। असल में भूषण जी का बेटा ओंकार बड़े दिनों से परेशान था, क्योंकि कोरोना के समय में उसकी नौकरी चली गई है। भूषण जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने केवल 1200 रुपया पेंशन मिलती है। पति पत्नी और 3 बच्चे, एक छोटी सी पोती भी है। बेटी शादी करवाने की लायक हो गई है। ओंकार घर का बड़ा बेटा है और अशोक छोटा है। तीनों बच्चे किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई की है। तीनों ग्रेजुएट है। कोरोना के आगे ओंकार को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी, तो उसकी शादी करवा दी गई थी। कोरोना के समय ओंकार की नौकरी चली गई। बेटा अशोक और बेटी शिवानी को अब तक नौकरी नहीं मिली, ना सरकारी ना प्राइवेट में। ऐसे में परिवार कैसे चलेगी। ओंकार की पत्नी कृषिका गरीबी के कारण अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी छोड़कर चली गई। ओंकार परिवार का बड़ा बेटा है, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी है। ऐसे में परिवार कैसे चलेगी। बेचारा कुछ दिनों तक गली गली सब्जी बेचता था, तो कुछ दिनों से बाजार के नुक्कड़ पर खड़े होकर अंडे की आमलेट बेचता था। वहाँ पर खड़े होने पर विशेष लोगों को हफ्ता देना पड़ता है। एक दिन तो हफ्ता वाला से काफी तू मैं हो गई। उस दिन कुल मिलाकर 4 ही ग्राहक हुई थी। बेचारा परेशान था, ऊपर से हफ्ता लेने वाले उस पर दबाव डाल रहा था। ओंकार को परिवार चलाना मुश्किल हो गया और बेचारा समय और किस्मत के मारे गलत रास्ते पर चल दिया। मीठालाल जी काफी तन्मयता से पत्नी की बातें सुनते रहे, फिर कहने लगे, सावित्री, हमारे देश की युवा पीढ़ी बड़ी कठिनाई की दौर से गुजर रही है, क्योंकि देश में रोजगार बिल्कुल खत्म हो गई है। गिने चुने लोगों को रोजगार मिल रही है, विशाल आबादी बेरोजगार की चपेट में है, उनके भविष्य दांव पर लगी हुई है। देश में महंगाई इतना ज्यादा हो गई है कि साधारण या मध्यम वर्ग के लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो आमदनी करने होंगे। अगर ऐसे ही हालात रही तो कल को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। अब चारों ओर इतना ज्यादा चोरी की वारदात हो रही है, जिनमें और भी ज्यादा इजाफा होगी। सावित्री देवी चिंता जताते हुए कहती है, आपने ठीक कहा,
माधवी का बेटा पंकज को इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए 7 साल हो गई है, अब तक नौकरी नहीं मिली। शांति का बेटा अनिरुद्ध को ग्रेजुएशन किए हुए 10 वर्ष हो गई है, कोई बार कोई जगह इंटरव्यू दिया मगर उसे नौकरी नहीं मिली। अब तो घर पर बैठे ओवर एज हो गया है, छोटी मोटी काम करके अपना गुजारा कर लेता है। विनीता की बेटी टीचर की नौकरी की कोशिश कर रही है, मगर कहती है कि जितना वैकेंसी है उससे 100 गुना कैंडिडेट परीक्षा में बैठ रहे हैं। ऊपर से धोखाधड़ी के चलते नौकरी मिलने से रह गई, अब सोच रही है कि क्या करें। नौकरी के बिना घर परिवार कैसे चलेगी। विनीता की घर की हालत बहुत खराब है। कोरोना के समय में विनीता के पति की नौकरी छूट गई, तब से फुटपाथ पर मनिहारी की दुकान करता था। ठीक से ना चलने के कारण उसे बंद करके नुक्कड़ पर चाय की दुकान की, मगर जो भी चाय पिलाई उधारी में चला गया। ऐसे में उल्टा घाटा होने के कारण दुकान बंद कर बैठ गया। अब रोज अखबार बांटने की काम करता है, मगर पूरे दिन बैठकर क्या करें। अखबार बांटने पर महीने में कोई 3,000 रुपया मिलती है, उसमें घर कैसे चलेंगे। बेटा श्रीकांत अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। श्रीकांत कहता है, मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा। देश में नौकरी की तो अकाल पड़ी हुई है, इससे अच्छा कोई टेक्निकल काम सीख लेगा, मगर क्या सीखेगा। एक प्लम्बर के साथ काम सीखता है ताकि उसे कभी 50 रुपया मिलता है, मगर प्लम्बर की काम कब तक बैठकर सीखेगा। फिर प्लम्बर का काम साल भर थोड़ी ही चलती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।